कि पूरा एक भारत देश है, अकेले एक आदमी से नहीं संभलेगा, इसलिए राज्य को राज्य बना दिया, अलग अलग छोटा छोटा राज्य बना दिया। ठीक है, और सब राज्य का एक वो सीएम बना दिया। अब जो एक राज्य है वो भी एक आदमी से बढ़िया से नहीं संभाल पाएगा, तो वो एक राज्य में ढेर सारा जिला बना दिया। अब जिला भी एक आदमी से नहीं संभाल पाएगा, तो हर एक जिला में प्रखंड बना दिया, ऐसे बनाया है। फिर पंचायत बना दिया, फिर वार्ड बना दिया, ऐसे बनाया है। एक छोटा सा इकाई बना दिया, अब वहां से एक पूरा देश संभल जाता है। तो एक वो बड़का वो साम्राज्य हमको से नहीं संभलेगा जिसमें 52 है, तो इसको दो भाग में बांट दिए, एक काला कलर का, एक लाल कलर का। ठीक है अगला। ठीक है, अब देखो ये लाल कलर में भी तुमको दो रंग के मिलेगा, कितना रंग के? दो रंग के। ठीक है, एक तो मिलेगा जिसको हम बोलते हैं ईट या ठिकरी। क्या बोलेंगे? ईट या ठिकरी। राज्य का नाम रखाया, क्या रखाया? पहले ये देखो, दो साम्राज्य, एगो काला वाला, एगो काला वाला, एगो लाल वाला। अब जो लाल वाला है वो भी अकेले नहीं संभलेगा, तो उसको के भाग में बांट दिए? दो भाग में। एक ईंट या फिर इसी को ठिकरी बोलेंगे, और एक जो है लाल पान। कैसा? लाल पान। सब बढ़िया है तकला? ठीक है, एक का नाम दिए ईंट या फिर ठिकरी, और एक का नाम क्या दिए? लाल पान। ठीक है, अब जो काला वाला एरिया है वो भी नहीं संभाल पा रहा है, तो इसको भी दो भाग में आदमी बांट दिया। कितना भाग में? दो भाग में। ठीक है, एक के बोलेगा काला है ना, तो काला पान, काला पान। ठीक है, और दूसरा के बोला है चिड़ी। क्या बोला है? चिड़ी या फिर चिड़िया। ठीक है, हम इतना बांट दिए, काला पान और चिड़ी में। बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत है? सब ठीक ठाक है? तो पूरा ताश में के गो पत्ता? 52 गो। 52 गो में के भाग में बांटे हम? दो, एक लाल वाला, एक काला वाला। ठीक है देख लो। ठीक है, एक लाल वाला और एक काला वाला। अब लाल वाला भी के गो? ये या तो ईट है या ठिकरी, इसी को बोलेंगे, और एक लाल पान। और काला वाला भी दो गो, एगो काला पान, एगो छिड़ी। ठीक है अगला। अब देखा होगा कि हर एक राज्य का अपना एक झंडा होता है, पहचान चिन्ह होता है। हर एक राज्य का चिन्ह होता है, या फिर हर एक देश का एक अपना चिन्ह होगा। तो पहले जब राजा महाराजा के समय चलेंगे तो हर एक राज्य का अपना एक चिन्ह होता है, जिससे पता चलता है, और वो चिन्ह को अपना झंडा पे लगा देगा, इससे पता चलेगा कि इस देश का है या इस राज्य का है। समझ में आया? जैसे भारत का क्या है, तिरंगा वाला झंडा। अगर तिरंगा झंडा लहर रहा है तो समझ जाएंगे कि भारत का इंसान है, भारत वाला। ठीक है, वैसे पाकिस्तान का अलग है, अमेरिका का अलग है, रसिया का अलग है, चाइना का अलग है, सबका अलग अलग झंडा है। तो हर एक राज्य का अपना एक पहचान होता है। तो जो ईंट है या ठीकरी है, इसका अपना एक पहचान होगा। तो इसको पहचानने के लिए लाल कलर का ऐसा बना हुआ रहेगा, इस तरह से। क्या बना हुआ रहेगा? इस तरह से। समझ में आया? तो पहचान जाएंगे कि अगर लाल कलर का है, किस कलर का रहेगा? लाल कलर। तो पहचान जाएंगे कि ऐसा है, मतलब ये क्या है? ईंट है। किस राज्य का है? राज्य का नाम बताओ। ईंट। ठीक है, ईंट। ठीक है, लाल पान, तो ये बना हुआ रहेगा ऐसा। पान के पत्ता देखा ना है? आई कुछ इस तरह से बना हुआ रहेगा। आई कैसा कलर का रहेगा? लाल कलर का। तो इसका ही पहचान हो गया। पहचान जाएंगे? ठीक है, ऐसा रहा तो क्या हो जाएगा? ये ईंट। और ऐसा रहा तब लाल पान। ठीक है, इसी तरह से जो काला पान है, इसका भी अपना एक पहचान होगा। तो काला पान का पहचान है कि पान का पत्ता जैसा बना हुआ रहेगा, इसके झंडा पे या इसका कार्ड पे क्या बना हुआ रहेगा? पान का पत्ता। ये पान का पत्ता जो रहेगा किस कलर का रहेगा? काला। ठीक है, उसी तरह से चीनी का भी एक अपना पहचान होगा। तो चीनी जो है पेड़ जैसा बना हुआ रहेगा, इस तरह से। और ये रहेगा किस कलर का? काला। तो पहचान जाएंगे कि क्या है? चिड़ी है। इतना तक कोई दिक्कत है? तो बता, एक साम्राज्य को के भाग में बांटे? काला वाला, लाल वाला। लाल वाला भी के गो? दो गो, एगो ठिकरी, एगो लाल पान। काला वाला भी के गो? दो गो, एगो काला पान और एगो चिड़ी। कोई दिक्कत है? ठीक है, बताओ किसका पहचान है? ठिकरी का। ये किसका पहचान है? लाल पान। ये किसका पहचान है? काला पान। ये किसका पहचान है? चिड़ी। ठीक है, ताश को इतना बढ़िया समझा देंगे कि पूरा कोई दिक्कत नहीं होगा, कि जाके अपन बाबा के भी समझा देगा। ठीक है,
देखो अब हर एक राज्य में क्या क्या होता है, कोई राज्य है, कोई साम्राज्य है, तो वहां क्या क्या होगा। एक पूरी तरह से एक राज्य को बनने के लिए क्या क्या चाहिए, तो उस राज्य का राजा होना चाहिए, तब ना वो राज्य चलेगा। बिना राजा के राज्य होगा नहीं, राजा होना चाहिए। ठीक है, और राजा का क्यून भी होगी, एक राज्य में होगी ना राजा का क्यून। ठीक है, एक राजा होगा, किंग होगा, और उसका एक क्यून होगी। ठीक है अगला, अब वो राज्य है तो राज्य में कई सारा जेल उल रहता है ना, जो देशद्रोही रहता है, ये सब जो खराब काम किया, जो गलत काम किया, उसको जेल में डालते हैं। तो राजा का राज्य रहेगा, और उस राज्य में एक राजा रहेगा, रानी रहेगी, और गुलाम भी रहेगा। गुलाम रहेगा कि नहीं, जो काम उम करेगा, ठीक है, महल के काम करेगा, फूल में पानी देगा, खाना बनाएगा, ये सब सब करेगा ना, तो गुलाम भी होगा। ठीक है, और कौन होगा, तो उस राज्य का सेना होगा। बिना सेना के राज्य पूरा हो सकता है नहीं, तो राष्ट्र का राज्य का क्या होगा, सेना। ठीक है, और सब सेना को संभालने के लिए एक सेनापति भी होगा, होगा कि नहीं, जो सब सेना को संभालेगा। तो देखो एक राज्य में क्या होगा, तो सेना होगा, प्रजा तो होगा ही, प्रजा तो हर एक राज्य में होता। इधर देखो, किंग और क्यून और जैक, यानी राजा रानी और गुलाम होगा, और उसका अपना एक सेना होगा, और सेना का एक सेनापति होगा। ठीक है, अगला कोई दिक्कत है। तो इस राज्य में भी क्या होगा, राजा होगा, रानी होगी, और उसका गुलाम होगा जो कि काम उम करेगा। महल के काम राजा अकेले अपने थोड़ी करेगा, कपड़ा खींचना है, खाना बनाना है, ठीक है, सब अपने करेगा, झाड़ू पोछा करना है, सब अपने करेगा। इसके लिए कौन रहेगा, गुलाम। ठीक है, और इसका राज्य को रक्षा करने के लिए कौन रहेगा, सेना, और सेना का कौन रहेगा, सेनापति रहेगा। उस तरह से इस राज्य में भी सब रहेगा, इस राज्य में भी सब रहेगा, इस राज्य में भी सब रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, बनाते हैं, आ जाओ। देखो ये क्या है, ईट है ना, तो इसका सबसे ऊपर में बनाता है इसका सेनापति। इस कार्ड में वो कौन रहेगा, सेनापति। ठीक है, ये कैसा वाला है, तो लाल वाला। इसको पहचानेंगे कैसे, तो यहाँ पे इस पे ए लिखा हुआ रहेगा। क्या लिखा हुआ रहेगा, ए। ठीक है, और ये ठिकरी वाला है ना। ठीक है, और इसका सेना रहेगा, सेना, जैसे कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भी रहता है ना, 10। ठीक है, और कौन रहेगा, तो इसका गुलाम रहेगा, गुलाम। और कौन रहेगा, तो और क्यून रहेगी, और कौन रहेगा, तो और किंग रहेगा। ठीक है, ठीक है, ये गुलाम है, इस पे लिखा हुआ रहेगा जे। क्या लिखा हुआ रहेगा, जे। ये है क्या, तो ये है इसका जे। ठीक है, ये क्यून है, तो लिखा हुआ रहेगा क्यू। ठीक है, आई किसका क्यू है, तो ये इसका क्यू है, इसका ठिकरी वाला। ठीक है, किंग है ना, तो लिखा हुआ रहेगा के, किसका वाला, तो ये ठिकरी वाला। ठीक है, और इस पे चित्र बना हुआ रहेगा। ये तीनों पे क्या बना हुआ रहता है, चित्र। ठीक है अगला, तो बताओ ठिकरी का देखो, एक क्या हो गया ये, इक्का। अब बाकी दो गी तिगी चौवा पंजा ऐसे करके दहला तकला। फिर कौन रहेगा, जे। जे फॉर क्या है, जैक यानी गुलाम। फिर क्या है, क्यू फॉर क्यून, और के फॉर किंग, बादशाह, बेगम, गुलाम। अब बाकी इसमें उसका सेना हो गया, ये कौन हो गया, सेनापति। टोटल गिनो किए हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, आगे चलते हैं। उसी तरह से लाल पान है ना, तो बताओ लाल पान में कौन रहेगा, इसका एक सेनापति रहेगा। ये लो, इसका बना दिए सेनापति। ठीक है, अब बाकी इसका सेना रहेगा 5 6 7 8 9 और ये 10। और कौन रहेगा, तो गुलाम जो काम उम करेगा, महल ये सब का। ठीक है, और कौन रहेगा, तो और एक क्यून रहेगी, और कौन रहेगा, तो और किंग रहेगा। ठीक है, ये किसका है, तो ये लाल पान वाला है, तो इसका इस तरह से पहचान रहेगा। आई है कौन सा,
तो ये मुन्ना है, इक्का है, ठीक है। आई ये जैक है, यानी कि गुलाम है। आई है किस वाला, तो ये इस वाला है, पान वाला है, ठीक है। ये क्या है, तो ये है क्यून, क्यू फॉर क्यून। ये भी किस वाला है, तो ये है लाल पान वाला। पहले पूरा बना लेते हैं। ये क्या है, तो ये है किंग, किंग। और ये किंग किस वाला है, तो ये लाल पान वाला। बढ़िया है अगला। उसी तरह से जो इसमें है इसमें भी होगा। बनाओ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये रहा, ये रहा, और ये रहा। इसी तरह से इसमें भी 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10। चलो ठीक है, नाम दे सबके, और नाम देते हैं। तो ये क्या है, तो ये काला पान वाला है, ठीक है। काला पान वाला भी क्या है, तो ए है, इक्का है। कौन वाला है, तो ये है काला पान वाला। तो किस कलर का रहेगा ये, तो ये रहेगा काला कलर का, ठीक है। काहे कि पूरा ड्रेस काला। ये क्या है, तो ये गुलाम है। किसका गुलाम है, तो ये काला पान का गुलाम है। काला पान का क्या है, गुलाम है, ठीक है। ये क्या है, तो ये है क्यून। आखिर ये किसका क्यून है, तो ये क्यून जो है वो काला पान का क्यून है। तो काला पान क्या हो गया, तो साम्राज्य का नाम हो गया। समझ में आया। ये क्या है, तो ये किंग है। बताओ ये किंग है किसका, तो ये किंग है, तो ये काला पान का किंग है। किसका किंग है, तो ये काला पान का किंग है, ठीक है। उसी तरह से ये चिड़ी है, चिड़ी, ये चिड़ी, ठीक है। और चिड़ी में भी कौन है, इक्का। और इस चिड़ी का पहचान कैसा होता है, तो ये होता है चिड़ी का, ठीक है। ये क्या है, तो ये गुलाम है। किसका गुलाम है, तो बताओ कि ये चिड़ी का गुलाम है। ये क्या है, तो ये है क्यून। किसका क्यून है, तो ये भी चिड़ी का क्यून है। ये क्या है, तो ये है किंग। किसका है, तो ये चिड़ी का किंग है, ठीक है। देख लो। अब देखो एक बार फिर से ध्यान से, जो ताज था उसको हम खोल करके बांट करके यहाँ पे रख दिए, ठीक है। ऐसे इतना इजी तरीका से नहीं मिलेगा काम, एकदम पूरा हम इसको बांट दिए, ठीक है। अब एक बार फिर से इसको समझते हैं। पता टोटल साम्राज्य में के गो, 52 गो। कितना पता, 52, ठीक है। साम्राज्य को हम के भाग में बांट दिए, 2 भाग में, एक लाल और एक काला। जो लाल रंग का साम्राज्य है, वो लाल कलर का जो ड्रेस पहनेगा उसको भी के भाग में बांटे हैं, 2। एक को क्या बोले, ईट या ठिकरी, और दूसरे का क्या बोले, लाल पान, ठीक है। जो काला साम्राज्य है उसको भी के भाग में बांट दिए, 2 भाग में। एक को काला पान बोले और दूसरे को क्या बोले हम, चिड़ी बोले, ठीक है। अब बताएं कि हर एक साम्राज्य को पूरा करने के लिए राजा रहना चाहिए, रानी रहना चाहिए, ठीक है। और जो रानी है वो रानी का गुलाम रहना चाहिए, जो काम करेगा राजा रानी का गुलाम रहेगा उस राज्य का, ठीक है। और कौन रहेगा, तो उसका सेना रहेगा। और कौन रहेगा, तो उसका एक सेना का एक हेड रहेगा, सेनापति, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा ताकतवर कौन होता है, सेनापति, ठीक है। सेनापति अगर चाहे तो राजा को भी डुबा सकता है कि नहीं, क्योंकि पूरा सेना के कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा, सेनापति के हाथ में। तो राजा के लिए क्या करेगा, आखिर जो सेना है, सारा सेना वो राजा के बात मानेगा कि सेनापति के, तो सेनापति की बात मानता है, ठीक है। और सेनापति किसका बात मानता है, राजा का। अगर सेनापति गद्दार निकल गया तो क्या करेगा, वो राजा को डुबा देगा। समझ आया। तो इसमें ज्यादा ताकतवर कौन होता है कि नहीं। तो किसी के पास अगर मुन्ना है, इक्का है, अगर खेलते हुए देखा होगा किसी को, तो जिसके पास इक्का है वो अक्सर जीत जाता है, जीता है कि हमारे पास क्या आ गया, इक्का, ठीक है। तो हर एक साम्राज्य का बताओ, ये किसका है, ये क्या है इसका, इक्का। ये क्या है, दुग्गी तिग्गी चौवा पंजा छक्का सत्ता अट्ठा नाला दहला। ये क्या है, जैक, गुलाम। ये क्या है, क्यून या फिर बेबी, और या फिर बेगम। ये क्या है, किंग या फिर बादशाह, ठीक है। नाम लिख देते हैं हम। बताओ ये क्या है, इधर ये क्या है, तो ये है गुलाम,
ये क्या है? तो ये है बेगम, बेगम, बेगम। ये क्या है? तो ये है बादशाह, बादशाह। ठीक है, इसमें इसमें भी ये क्या है? गुलाम। ये क्या है? बेगम। ये क्या है? बादशाह। ये क्या है? गुलाम। ये बेगम, बादशाह, गुलाम, बेगम, बादशाह। अब देखो ये जो तीनों जो कार्ड देख रहा है, तीनों कार्ड इस पे चित्र बना हुआ रहेगा। क्या बना हुआ रहेगा? चित्र। इसीलिए इस तीनों कार्ड को हम बोलते हैं चित्रित कार्ड। क्या बोलेंगे? चित्रित कार्ड, या फिर बोलेगा फेस कार्ड। क्या बोलेगा? फेस कार्ड। बताओ, इन तीनों पे भी चित्र बना हुआ है कि नहीं? तो इसको भी हम बोल सकते हैं कैसा कार्ड? तो फेस कार्ड या फिर चित्रित कार्ड। ठीक है, इस तीनों पर भी बना हुआ है, तो इसको भी क्या बोलेंगे? फेस कार्ड या फिर चित्रित कार्ड। इसको भी क्या बोलेंगे? फेस कार्ड या फिर चित्रित कार्ड। कोई दिक्कत है रखला? तो बताओ, ध्यान से सुनना। पूरा पूरा बामन पत्तों में चित्रित कार्ड के होता है? पूरा बामन पत्तों में चित्रित कार्ड के होता है? ऐ? के गो? तीन का तीन, तीन छह, तीन तीन नौ, तीन छको 12। पूरा ताश के गड्डी में चित्रित पत्ता के गो? 12 गो। ठीक है, पूरा लाल कलर का चित्रित पत्ता के गो? लाल कलर का चित्रित पत्ता 6। काला कलर का चित्रित पत्ता 6 गो। ईट का चित्रित पत्ता, ईट का के गो? 3 गो। लाल पान का चित्रित पत्ता 3 गो। काला पान का चित्रित पत्ता 3 गो। चीनी का चित्रित पत्ता 3 गो। कंफ्यूजन ना होगा? लाल कलर का चित्रित पत्ता 6 गो। काला कलर का, फिर से पूरा ताश के गड्डी में चित्रित 12 गो। काला कलर का चित्रित, लाल कलर का चित्रित, ईट का चित्रित 3 गो। लाल पान का चित्रित 3 गो। काला पान का चित्रित 3 गो। और चिड़ी का चित्रित 3 गो। कोई दिक्कत है अगला? ठीक है, पूरा ताश को हम यहाँ पे खोल दिए और सब यहाँ पे हम पूरा समझ लेंगे। ठीक है, बताओ ये जो कार्ड है, किसका कार्ड है? इसका नाम बताओ, पूरा नाम एकदम। किसका इक्का? काला पान का इक्का। किसका इक्का है? काला पान का इक्का। मैच हुआ इससे? ये किसका इक्का है? काला पान का इक्का। तो लो इसका भी नाम लिख देते हैं। ये क्या है? इक्का, इक्का। ये भी क्या है? इक्का है। ये भी क्या है? इक्का। या फिर इसी को मुन्ना भी बोलते हैं ना, इक्का, मुन्ना। ये अपना मुन्ना है। ठीक है, इक्का। किस मुन गया? ये मुन्ना थोड़ी है, मुन्ना खाली है इक्का की। ये तो दुगी तिगी नाम बताइए थे इसका, दुगी तिगी चौवा पंजा। ठीक है, ये सब सेना है इसका। तो बताओ, पूरा चित्रित कार्ड में कोई दिक्कत ना है? पूरा ताश के पत्ता में क्या चित्रित? 12 गो। लाल कलर का के गो? काला कलर का के गो? ईट का के गो? 3 गो। लाल पान का के गो? 3 गो। काला पान का के गो? 3 गो। और चिड़ी का के गो? 3 गो। ठीक है, पूरा ताश के गड्डी में इक्का के गो? पूरा ताश के गड्डी में इक्का के गो? इक्का के गो? 4 गो। पूरा ताश के गड्डी में इक्का के गो? 4। काला कलर का इक्का के गो? 2 गो। लाल कलर का इक्का? 2 गो। काला कलर का इक्का? 2 गो। ईट का इक्का? 1 गो। ईट का इक्का? 1 गो। ठीक है, लाल पान का इक्का, काला पान का इक्का और चिड़ी का इक्का। और समझ में आया? पूरा ताश में इक्का के गो? 4 गो। लाल कलर का इक्का, लाल कलर का इक्का 2 गो। काला कलर का इक्का 2 गो। ईट का इक्का 1 गो। लाल पान का इक्का 1 गो। काला पान का इक्का, चिड़ी का इक्का। कोई दिक्कत है? तनी कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? सीख जाएगी ना? ठीक है, आगे देखो। इक्का हो गया, चित्रित कार्ड हो गया। अब बताओ, पूरा ताश के गड्डी में, देखो ताश से कोई सवाल नहीं सोचना चाहिए, चाहे जैसा दे दे। पूरा ताश के गड्डी में बेगम के गो होता? क्यून के गो होती है? पूरा ताश की गड्डी में क्यून के गो? 4 गो। ठीक है, काला कलर का क्यून के गो? लाल कलर का क्यून 2 गो। ईट का क्यून, लाल पान का क्यून 1 गो। काला पान का क्यून 1 गो। चिड़ी का क्यून 1 गो। बादशाह बोले, अरे बेगम बोलेगा। ठीक है, बताओ लाल पान का बेगम के गो?
लाल पान का बेगम के गो, एगो। काला पान का बेगम के गो, चीड़ी का बेगम के गो, ईट का बेगम के गो, या ठिकरी का बेगम के गो। ठीक है, बता पूरा ताश में बादशाह के गो। काला कलर के बादशाह दो गो, लाल कलर के बादशाह दो गो, चीड़ी का बादशाह, काला पान का बादशाह एगो, लाल पान का बादशाह एगो, और ईट का बादशाह या ठिकरी का बादशाह। पूरा ताश में चित्रित कार्ड के गो 12 गो, काला कलर के चित्रित 6 गो, लाल कलर का चित्रित 6 गो, लाल कलर का चित्रित के गो 6, इसी में बोलते हैं चित्रित। ठीक है, ईट का चित्रित, लाल पान का चित्रित, काला पान का चित्रित, चिड़ी का चित्रित 3 गो। कोई दिक्कत है? ठीक है अगला। ठीक है, पूरा ताश में काला कलर के गो 6 गो, 6 गो। पूरा ताश में काला कलर के गो, मरेंगे जहां, काला कलर के गो 26 गो ना। पूरा ताश में लाल कलर के गो 26 गो। ठीक है, तो हम कैसे बांट दिए, 52 में लाल कलर का 26, काला कलर का 26। ठीक है, ईट या ठिकरी के गो 13, लाल पान के गो 13, काला पान के गो 13, चिड़ी के गो 13। कितना सिस्टम से बांटा हुआ है, बांटा हुआ है कि नहीं? ठीक है, तो पूरा साम्राज्य के बारे में समझ में आया। अभी साम्राज्य चलेगा, बताओ एक ताश में के वो साम्राज्य चलता है? देखो साम्राज्य चलता है पूरा ताश में, के वो साम्राज्य चलता है? 4 साम्राज्य, जिसमें 2 साम्राज्य काला कलर का और 2 साम्राज्य लाल कलर का है। चारों साम्राज्य का नाम, तो हम क्या करते हैं कि चारों साम्राज्य एक एक को दे देते हैं, अपना अपना नाम याद रखना। ठीक है, बताओ लाल पान का ईट कौन, इसका राजा कौन बनेगा? ठीक है, साम्राज्य पूरा के गो 4 गो, एक काला कलर का एक लाल कलर का, सब में अपना बादशाह होगा, सब में बेगम होगा, सब में गुलाम होगा, सब में उसका क्या बोलते हैं सैनिक होगा, और सब में सेनापति होगा। आप क्वेश्चन समझो, आप क्वेश्चन कैसे पूछेगा। ठीक है, बताओ एक ताश के गड्डी में से एक पत्ता बिना देखे हुए निकाला जाता है। ठीक है, जितना ताश के बारे में था वो सब समझ लिया, और कुछ है नहीं है, सब तो समझ लिया। चित्रित पत्ता पूरा ताश में, बताओ चित्रित पत्ता 12 गो। ठीक है, लाल कलर का चित्रित पत्ता, काला कलर का चित्रित पत्ता 6 गो, ईट का चित्रित, लाल पान का चित्रित 3 गो, काला पान का चित्रित 3 गो, चिड़ी का चित्रित। ठीक है, पूरा ताश में बादशाह के गो, पूरा ताश में के गो 4 गो, लाल कलर का बादशाह तो 2 गो, काला कलर का बादशाह तो 2 गो। ठीक है, ठीक है, ईट का बादशाह 1 गो, लाल पान का बादशाह 1 गो, काला पान का बादशाह 1 गो, चिड़ी का बादशाह 1 गो। पूरा ताश में क्यून यानी कि बेगम के गो, तो पूरा ताश में बेगम 4 गो, लाल वाला बेगम 2 गो, काला वाला बेगम 2 गो, ईट का बेगम 1 गो, लाल पान का बेगम 1 गो, काला पान का बेगम 1 गो, चिड़ी का बेगम 1 गो। पूरा ताश में इक्का के गो, तो पूरा ताश में इक्का 4 गो, लाल वाला इक्का 2 गो, काला वाला इक्का 2 गो, ईट का इक्का 1 गो, लाल पान का इक्का 1 गो, काला पान का इक्का 1 गो, चिड़ी का इक्का 1 गो। अब समझना क्वेश्चन कैसे पूछेगा। ठीक है, तो एक ताश के गड्ढे को पूरा बढ़िया से फेंट लिए। ठीक है, उसमें से एक पत्ता या दृश्य यानी कि बिना देखे हुए निकाला जाता है। तो बताओ क्या प्रयुक्ता है कि निकाली गई पत्ता, ठीक है, क्या प्रयुक्ता है कि निकाला गया जो पत्ता है वो लाल कलर का होगा। क्या प्रयुक्ता है कि निकाली गई पत्ता लाल कलर का होगा? बताओ जल्दी। क्या पूछा है कि निकाली गई पत्ता कैसा होगा? लाल कलर। निकालो प्रोबेबिलिटी। तो जो टोटल होता है कहाँ रखते हैं? नीचे। तो पूरा ताश के गड्डी में से निकाला गया है ना, तो ताश के गड्डी में किए को पत्ता 52 को, तो पूरा 52 को कहाँ रहेगा? नीचे। ठीक है, देख लो। अब बताओ किसका प्रयुक्ता पूछा है? लाल कलर का होने का। बताओ टोटल लाल कलर किए गो 26 को, तो 26 कितना आ गया? 1/2। कोई दिक्कत है? आगे चलते हैं। एक ताश के गड्डी को बढ़िया से फेंट करके, ठीक है, मिला दिया जाता है। उसमें से एक पत्ता या दृश्य यानी कि बिना देखे हुए निकाला जाता है। तो क्या प्रयुक्ता है कि निकाला गया पत्ता
लाल पान होगा, लाल पान। बताओ, निकाला गया पत्ता लाल पान होगा। पहले तो ये बताओ टोटल ताश में के पत्ता, 52। ये ना पूछा है कि लाल निकाला गया पत्ता कैसा होना चाहिए, लाल पान, यानी लाल पान हमारा देने से है। तो बताओ टोटल लाल पान के गो, लाल पान के गो 13 गो। कितना आ गया परिकता, 1/6। ठीक है, आगे चले। ठीक है, क्या परिकता है कि एक ताश की गड्डी में से निकाले गया पत्ता पान का होगा। बताओ, निकाला गया पत्ता पान का होगा, तो टोटल के गो हम क्या बोला है, निकाली गई पत्ता क्या होगा, पान का। बताओ टोटल पान के गो, पान के गो। ना तो ये काला पान बोला, ना तो ये लाल पान बोला, केवल क्या बोला, पान। तो पान के पत्ता के गो, तो 13 गो ये वाला और 13 गो ये वाला, टोटल के गो 26 को। पर एकता कितना आ गया, 1/2। ठीक है, फिर है आगे चलते हैं। बोला है कि एक ताश की गड्डी, पूरा 52 को गड्डी है, उसको फेंट करके एक पत्ता बिना देखे हुए निकाला जाता है। ठीक है, तो क्या परिकता है कि निकाला गया पत्ता बादशाह का होगा। बताओ क्या परिकता है कि निकाला गया पत्ता बादशाह का होगा। तो बताओ टोटल होता क्या है, 52 को। ठीक है, बताओ बादशाह के गो होता है पूरा ताश में, 4 गो। तो कितना आ गया, 13 चौको अमन। कोई दिक्कत है रखला, आगे चले। ठीक है, इसको मिटाते हैं। आगे ध्यान समझते जाना, एक समय ऐसा आएगा कि बिना देखे बता देगा तुम लोग। ठीक है, फिर से एक ताश की गड्डी में से क्वेश्चन हुई है, निकालते हैं। परिकता किसका पूछे, किसको। ठीक है, चिड़ी का परिकता। क्या परिकता होगा कि निकाली गई पत्ती चिड़िया होगा। बताओ, चिड़िया। तो टोटल के गो, 52 को। चिड़िया के गो, सब चीज तुम्हारे सामने, चिड़िया के गो 13 को। कितना आ गया परिकता, 1/4। आगे चले। ठीक है, क्या परिकता है कि निकाला गया पत्ता चित्रित कार्ड होगा, चित्रित कार्ड। टोटल तो 52। ठीक है, चित्रित कार्ड बताओ, चित्रित कार्ड पूरा ताश में के गो, तो ही तो है चित्रित। 13 सॉरी 3 3 3 3 के गो 12 को। के बार में कटेगा, एक आधा 6 और एक आधा 26 दूनी 52 और 3 और 13। ठीक कटे हैं, 13 चौक 52, 3 चौक 12। ठीक है, कोई दिक्कत है, आगे चलो। तो ये समझो सवाल है कि लाल पान होगा, काला पान होगा, ईट होगा, चिड़ी होगा, टिकड़ी। ठीक है, और सवाल देखो। तो बताए थे कि एग्जामिनर जो है वो सवाल दो तरीके से पूछेगा, एक तो घर से मार खा के आएगा, एक घर से खाना खा के आएगा। ठीक है, तो अभी तक जो हम सवाल पूछ रहे हैं वो कैसे ऐसे कब देगा, जब वो घर से मस्त घी में रोटी लगा करके और दाल मखनी के साथ खा के आया है। दाल मखनी नहीं समझ में आता है, वो पूरा छिमका रहता है बड़ी बढ़िया से, ओथी दे करके, मखाना दे करके। हाँ, तो बढ़िया से लगा के आलू पराठा खा के आया, तब इतना बढ़िया बढ़िया सवाल दे रहा है। ठीक है, तो इस सवाल जो दे रहे हैं, बताओ घर से खाना खा के आया कि मार खा के आया, खाना। क्या खा के आया, खाना। आगे और रुको। ठीक है, तो क्या परिकता है कि निकाली गई पत्ती ईट का होगा। बताओ क्या परिकता है कि निकाली गई पत्ती ईट का होगा। 52 पत्तों के ताश में से एक कार्ड निकाला जाता है, तो क्या परिकता है कि वो ईट का होगा। बताओ जल्दी, टोटल के गो 52, ईट के गो होता है, ईट के गो होता है 13 गो। कितना आ गया, 1/4। कोई दिक्कत है देखला, ये तो सिंपल देख लिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन। ठीक है, फेंटे हुए ताश के गड्ढे में से, ध्यान सुना, फेंटे हुए ताश के गड्ढे में से, बोले कंफ्यूजन है ना होगा। फेंटे हुए पूरा 52 पत्तों के फेंटे हुए ताश के गड्ढे में से, 52 पत्तों के ताश के गड्ढे में, देखो 52 फेंटे हुए 52 पत्तों के ताश के गड्ढे में से चित्रित पत्ता को हटा दिया जाता है। ठीक है, चित्रित पत्ता को हटा दिया जाता है, तो क्या परिकता है कि इसमें से निकाला गया पत्ता इक्का का होगा। फिर से मार खा के आया, ठीक है, झाड़ुआ से। तो 52 पत्तों के जो फेंटा हुआ ताश के गड्ढे है, उसमें से चित्रित पत्ता को हटा दिया जाता है,
तो क्या परिकता है कि निकाला गया कार्ड इक्का का होगा? सब अपना अपना सब सोच लो, हम बताते हैं। तो क्या बोला, क्या परिकता है कि क्या का होगा? इक्का। लेकिन ध्यान से क्वेश्चन क्या बोला है कि फेटे, अपना अपना आंसर ठीक है सोच के रखना, कि बामन पत्तों के फेटे हुए ताश के गड्ढे में से चित्रित पत्ता हटा दिया जाता है। चित्रित पत्ता क्या कर दिया? हटा दिया। तो पूरा बामन गो है ना, बामन गो में अगर चित्रित पत्ता हटा देंगे तो बताओ चित्रित पत्ता के गो होता है? 12 गो। तो पूरा ताश के गड्ढे में के गो पत्ता? 52। अब 52 के माइनस कर दो, चित्रित पत्ता हटा दो, फेस कार्ड हटा दो, तो फेस कार्ड के गो? 12। तो 12 को हटा दो तो बचा के गो? 0, 5 से 40, यानी कि हमारे पास टोटल अभी के कार्ड बचा 40 को। तो टोटल कहाँ रखते हैं? नीचे। तो क्या बोला, इक्का आने की परिकता ना। बताओ पूरा ताश में इक्का के गो? चित्रित पत्ता ना हटाया है, इक्का थोड़ी हटाया है। तो इक्का पूरा ताश में के गो? 4 गो। काटो, 1/10 किसका आया था? 1/10 समझ में आया? खाना की मार? ठीक है, नॉर्मल की झाड़ू से, डब्बू से? ठीक है, आगे देखा जाए फिर से। 52 पत्तों के फेटे हुए ताश के गड्ढे में से, ध्यान सुनना, 52 पत्तों के फेटे हुए ताश के गड्ढे में से बादशाह को हटा दिया जाता है। किसको हटा दिए? बादशाह को हटा दिया जाता है। तो क्या परिकता है कि निकाला गया पत्ता बेगम होगा? क्या परिकता है कि निकाला गया पत्ता बेगम होगा? बेगम होगा, बताओ। 52 पत्तों के ताश के गड्ढे में से बादशाह को हटा दिया जाता है, तो क्या परिकता है कि निकाले गई पत्ता बेगम होगा? तो पूरा कार्ड के गो? 52 को। इसमें से बादशाह को हटा दिया, पूरा टोटल बादशाह के गो? 4 गो। हटा दो बादशाह को तो बचा के गो? 48। ठीक है, टोटल के गो बचा? 48। पूछा है निकाले गए पत्ता बेगम होगा ना, तो बेगम, बेगम के गो है हमारे धन से? 4 गो। तो ऊपरे रखो, काट दो के बार में? बचे 48। 1/12 किसका किसका आया था? और क्या यार, वाह तुम ही सोचा था। ठीक है, नीचे करो, आगे चले। ठीक है, ऐसे बताना एकदम तुरंत। अब कलम के उपयोग करके भी जरूरत है? नहीं जरूरत है। तो शुरू से 52 पत्ता है, क्या पता है? 52 फेटा हुआ 52 को ताश के पत्ती है, इसमें से एक पत्ता या दृश्य निकाला जाता है। ठीक है, तो निम्नलिखित होने की परिकता ज्ञात करें। क्वेश्चन समझा? 52 पत्तों के फेटे गए 52 पत्तों के ताश के गड्डी में से एक पत्ता या दृश्य निकाला जाता है। ये रहा ताश के गड्डी, बता टोटल के गो इसमें है? तो टोटल इसको इसको में 52 पत्ता है। टोटल के है 52। तो फेटे गई 52 को ताश की गड्डी में से एक पत्ता या दृश्य निकाला जाता है। एक पत्ता क्या निकाल लिए? या दृश्य, यानी कि बिना देखे हुए निकाल लिए, पता नहीं कि क्या होगा, यह दृश्य निकाला जाता है। ठीक है, तो क्या परिकता है कि निम्नलिखित होने की परिकता? बारी बार से पूछेंगे, सब बताना। क्या परिकता है कि निकाली गई पत्ती लाल कलर का होगा? तो जल्दी, क्या परिकता है कि निकाली गई पत्ती लाल कलर का होगा? फर्क से जल्दी, इतना देरी? पूरा पत्ता के गो? पूरा पत्ता के गो? 52 गो। लाल पूछा है ना, तो टोटल लाल के गो? लाल के गो टोटल 26 गो। कितना आ गया? 1/2। ठीक है, ठीक है। दूसरा, क्या परिकता है कि निकाली गई पत्ती काला पान होगा? काला पान, बताओ। काला पान टोटल होता के गो है? 52 गो। ठीक है, काला पान के गो? काला पान के गो? काला पान के गो? 13 गो। कितना आ गया? 1/4। इस तरह से सभी को बना लेंगे। ठीक है, फेटे हुए ताश के गड्डी में से इस बार क्या किए हम कि चित्रित पत्ता हटा दिए। चित्रित पत्ता हटा दिए, हटा दिए। ठीक है, तो क्या परिकता है कि निकाली गई जो पत्ता है वो डाला होगा?
दहला होगा, बताओ। फेंटे हुए ताश की गड्डी में से चित्रित पत्ता हटा लिया जाता है, तो क्या प्रयुक्त है कि निकाले गए पत्ता दहला है? ठीक है, चित्रित पत्ता हटा लिए ना, तो जब फेस कार्ड हटा लेंगे तो टोटल के को बचेगा 40 को। ठीक है, बताओ दहला के को है 1 2 3 4, कितना आ गया 1/10। कोई दिक्कत है? एक बार रिवाइज कर लो शुरू से, शुरू से। पूरा ताश में के को पत्ता, पूरा ताश में के को पत्ता 52। ठीक है, ये 52 पत्तों में से 26 को कैसा रहेगा? काला। 26 को काला, 26 को लाल। अभी 26 लाल में से 13 को ईट, ठीक है, और 13 को लाल पान। 26 काला में से, देखो 26 काला में से 13 को काला पान और 13 को चीड़ी। ठीक है, फिर से अभी जो 13 को ईट है, 13 को ईट में एगो मुन्ना, ठीक है, एगो को चाहिए मुन्ना या इक्का, बाकी 2 3 4 5 6 10 तक ला। ठीक है, और एगो गुलाम और एगो बेगम और एगो बादशाह। ठीक है, ठीक है, इसमें भी मुन्ना, फिर बेगम, बेगम गुलाम और बादशाह, फिर इसमें भी मुन्ना और ये बेगम, बेगम गुलाम बादशाह इसमें भी। ठीक है, ठीक है, बताओ पूरा ताश के पत्ती में, पूरा ताश के पत्ती में बादशाह के गो 4 गो, बादशाह के गो 1 2 3 4 गो। ठीक है, बेगम के गो पूरा ताश के पत्ती में 4 गो, गुलाम के गो 4 गो, इक्का के गो 4 गो, दुग्गी के गो 4 गो, दहला के गो 4 गो, अठा के गो सर, पूरा ताश के पत्ती में। ठीक है, केवल काला कलर में, काला कलर में बादशाह, काला कलर इस साइड है, काला कलर में बादशाह 2 गो, काला कलर में बेगम 2 गो, काला कलर में इक्का 2 गो, काला कलर में बादशाह 2 गो, काला कलर में गुलाम 2 गो, काला कलर में दुग्गी, दाहला 2 गो, उसी तरह से लाल कलर में भी। ठीक है, ठीक है, चित्रित पत्ता पूरा के गो, चित्रित पत्ता 12 गो, टोटल ताश में चित्रित पत्ता 12 गो, 3 3 6 9 12। ठीक है, लाल कलर का चित्रित 6 गो, काला कलर का चित्रित 6 गो, ईट वाला चित्रित 3 गो, लाल पान वाला चित्रित 3 गो, काला पान वाला चित्रित 3, चिड़ी वाला चित्रित। बता ताश में कोई दिक्कत है? हर एक पत्ता को बता देगा कि क्या है, पूछा जाए तो पहचाने के लिए नहीं पूछा गया, इतना समझ गया? ठीक।